हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेपी ऑनलाइन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको हम समास बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिभाषा। परिभाषा है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। एक बार पुनः समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि। फिर से समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। चलते हैं सबसे नंबर 1 पे अव्ययी भाव समास की तरफ। अव्ययी भाव समास को समझते हैं। इस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा शब्द की शुरुआत में यथा ए, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, आ ऐसे शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रतिदिन, आजन्म, आजीवन, यथासंभव। आपने देखा प्रतिदिन में पहला शब्द क्या है? प्रति। पहला शब्द क्या है? प्रति। आजन्म में है सबसे पहला वर्ड क्या है? आ। आजीवन में आ। यथासंभव में यथा। अब आपने देखा शब्द के शुरुआत में अगर ऐसे शब्द आए यथा, ए, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, आ ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति आया, आजन्म में आ आया, आजीवन में आ आया और यथासंभव में यथा आता है। चलते हैं अगली समास की तरफ। अगला समास क्या कहता है देखते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारक शब्दों का लोप होता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं। जैसे का, की, के, से, में, पर ऐसे शब्द अगर आते हैं तो समझ जाइए कि वहां पर तत्पुरुष समास है। विग्रह करने पर जैसे लिखा है राजपुत्र, तो इसका मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। हमने क्या देखा? मिला इसमें क्या? का मिला। तो का, के ये क्या है? कारक चिन्ह है। अब जैसे लिखा है यश प्राप्त, तो इसका मतलब हुआ यश को प्राप्त। अब इसमें क्या मिलता है? को। क्या मिला इसमें? को मिला। ये भी कारक है। अगला है नीति निपुण। क्या है? नीति निपुण। अब देखते हैं नीति से निपुण। अब इसमें मिला क्या हमें? से। ये भी कारक शब्द है। तो फ्रेंड्स, जिन शब्दों में कारक शब्दों का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अगला है द्वंद्व समास। अगला क्या है? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर योजक चिन्ह छिपा होता है तथा दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रात, दिन। अब इसमें दोनों में योजक चिन्ह है रात और दिन। इसका मतलब क्या हुआ? रात और दिन। अब ये रात और दिन दोनों एक दूसरे के विलोम है। दूसरा है अन्न जल। अन्न जल दोनों एक दूसरे के विलोम है। अगला है माता पिता। माता और पिता दोनों एक दूसरे के विलोम है। दोनों एक दूसरे के विलोम है और दोनों में योजक चिन्ह लगा है। दोनों में योजक चिन्ह लगा है। एक बार फिर से समझ लें। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर योजक चिन्ह छिपा होता है तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं या विलोम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।